टिकटॉक टिकटॉक ये है मैम। अच्छा ये बहुत तैयार किया हुआ है इसको। फुली मॉडिफाइड। अरे वाह, हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा रिक्शा प्रो मैक्स लग रहा है। है। इसके अंदर एसी सिस्टम भी है और ये इलेक्ट्रिक है। अबे यार, ये क्या चीज है अजीब। व्हाट इज दिस, ये क्या टेक्नोलॉजी है। ये तो हेलीकॉप्टर लग रहा है। हेलीकॉप्टर लग रहा है ना। रक्षा तो नहीं लग। लाइटिंग देखे कैसी है। लाइटिंग आप डिजाइनिंग चेक करें यार, कितना अच्छा मैन्युफैक्चर किया हुआ है। सच में ये रक्षा है। एग्जैक्टली सर, रक्षा एसी है, एसी भी है, इलेक्ट्रिक भी है। अनबिलीवेबल। इलेक्ट्रिक भी है जी, यार। रक्षा बनाया रक्षा ही है ना इसको। रक्षा ही है सर। सारे फीचर डाल दिए इसमें। मतलब आप देखें ना कि एक इंसान है, ठीक है, उसके पैर नहीं है, वो बैसाखियों पे चलता है सहारे, उसके पास बैसाखी नहीं, वो चल नहीं सकता। हम लोगों ने बैसाखियां बना लिया है, कभी आईएमएफ को, कभी चाइना को, कभी किसी को, कभी किसी को। जब तक हम लोग खुद अपने पैरों पे भार नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई। हम एक बच्चा है, वो जब तक क्रॉलिंग करता रहेगा, वो कैसे बड़ा होगा। 50 लाख इंडिया में बताया, तो पाकिस्तान में अगर वो रक्षा आया था तो 1.5 करोड़ में चला करोड़ पे चला जाएगा यार। 50 लाख ना करें तो 20 से 25 लाख तो पक्का होगा। इंडियन 25 लाख। इंडियन पक्का होगा, इतना तो बनता है, इसका डिजर्व करता है ये रक्षा। दिल में हाथ रखे, मैं आपको प्राइस बताने जा रहा बताएं आप, बताएं। हूँ। मैं प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख है। 3 लाख। जी। 3 लाख में एसी भी, इलेक्ट्रिक भी, और इस तरह हेलीकॉप्टर लाइक रक्षा। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम नाम क्या है आपका? आमना। आमना मैम, मैं आज आपको एक रक्षा दिखाऊंगा, ऑटो दिखाऊंगा, जो कि इलेक्ट्रिक भी है और ऐसी भी चलती है उसमें। रिक्शे में जी। इलेक्ट्रिक रिक्शा। अभी तक देखा है इलेक्ट्रिक रक्षा हो और साथ अंदर एसी भी लगा हो? नहीं सुना ही, पहली दफा है, देखना तो दूर की बात है। मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा, मतलब ये क्या चीज है, ये कौन, ये टेक्नोलॉजी मैं कौन है। आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। टिकटॉक टिकटॉक ये है मैम। अच्छा ये बहुत तैयार किया हुआ है इसको। फुली मॉडिफाइड। अरे वाह, हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा रिक्शा प्रो मैक्स लग रहा है। है। इसके अंदर एसी सिस्टम भी है और ये इलेक्ट्रिक है। अबे यार, ये क्या चीज है अजीब। व्हाट इज दिस, ये क्या टेक्नोलॉजी है। कौन सी कंट्री में हो सकती है ऐसी टेक्नोलॉजी? कोरिया। कोरिया। हाँ, कोरिया में इस तरह की चीजें, या जापान होगा, उनकी भी इस तरह की, मतलब या तो कोरियन जो व्हीकल्स होते हैं उसमें बड़ी ज्यादा इनोवेशन होती है, या फिर जापानीज में। इन दोनों में से कोई एक है। नहीं मैम, जितने भी आपने नाम लिए, मैं एक एक करके बहुत टाइम लग जाना है, वो सारी नहीं है। जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी भी नहीं है। कोई हिंट दे। हिंट एशियन कंट्रीज में है। अब मुझे एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, मैं उसमें से कैसे, कोई और हिंट देना। एशियन कंट्रीज से हमारे जैसा कल्चर है उनका। इंडिया। एग्जैक्टली। क्या करो यार, इंडिया में। ये क्या मतलब, इंडिया में इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो भी एसी वाला। बिल्कुल मैम, बजाज नाम सुना? इंडिया की एक कंपनी यस यस, बजाज ने बनाया। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज, यस, वाओ। लाइक पहले मैं सुनती होती थी, इंडिया का एक कंपनी है, स्कूटी बनाते हैं वो लोग, एंड दैट इज ओला इलेक्ट्रिक्स। यार वो लोग क्या कमाल की स्कूटीज बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज और ऑल। और वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो स्कूटी, और लड़कियों के लिए बड़ी कन्वीनियंट। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैं गाड़ी स्किप करके एक स्कूटी लूं, तो मैं सोच रही थी कि काश ओला इलेक्ट्रिक्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करे और मैं उनकी एक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकूं। बट इंडिया, मतलब मतलब हर जगह पे ही इन्वेस्टमेंट, मतलब कहीं तो छोड़ दो। अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देर सर, नाम आपका? मेहरान। मेहरान भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। देर सर, मैं आज आपको एक रिक्शा दिखाऊंगा, जो कि इलेक्ट्रिक है और एसी भी उसपे लगी हुई है। आपने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा होगा। बिल्कुल, ये रक्षे में तो ऐसी कभी नहीं देखा मैंने। नहीं देखा ना? नहीं देखा। मैं आज आपको एक रिक्शा दिखाता हूँ, आपने उसको देखना है और गेस करना है कि कौन सी कंट्री का है और इसकी क्या प्राइस हो सकती है। ओके, दिखाएं। ये देखें। ये रक्षा है। जी। ना कर यार, ये तो हेलीकॉप्टर लग रहा है। हेलीकॉप्टर लग रहा है ना। रक्षा तो नहीं लग। लाइटिंग देखे कैसी है। लाइटिंग आप डिजाइनिंग चेक करें यार, कितना अच्छा मैन्युफैक्चर किया हुआ है। सच में ये रक्षा है। एग्जैक्टली सर, रक्षा एसी है, एसी भी है, इलेक्ट्रिक भी है। अनबिलीवेबल। इलेक्ट्रिक भी है जी। यार। रक्षा बनाया रक्षा ही है ना इसको। रक्षा ही है सर। सारे फीचर डाल दिए इसमें यार। चले सर, रक्षा तो आपने देख लिया, आप बताएं कौन सी कंट्री का हो सकता है ये? यार ऐसे काम जो है वो, ऐसी हरकतें जो है वो जापान ही करता है। जापान।
हाँ ये जापान ने बनाया होगा। नो डाउट सर, जापान हर किस्म के पंगे लेता है, पर जापान ने ये पंगा नहीं लिया। जापान ने नहीं लिया, फिर चाइना ऐसी कह सकते हैं कि चाइना बनाता है ऐसी अजीबो गरीब चीजें कि रक्षे में एसी भी लगा रही है और साथ साथ इलेक्ट्रिक भी कर दी है। तो बिल्कुल चाइना सर, का नो होगा। डाउट सर। चाइना की भी बात करते हैं तो चाइना भी सर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बनाता है, ये चाइना का भी नहीं है। आप गेस करें, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में ही है। चाइना ने भी नहीं बनाया, चाइना भी तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है ना, चाइना नहीं बनाया। चाइना ने भी नहीं बनाया। तो फिर ये इंडिया होगा। इंडिया होगा। इंडिया होगा। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया का है। वाह यार कमाल है, मतलब यहाँ पाकिस्तान में आपको घरों में एसी नहीं मिलता ना, रक्षे में लगा दिया है। रस्ते में लगा दिया, इतनी उनके पास आतंकवाद लाइट है। वाले यार, इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब आपने देखो कि लुकिंग कितनी आउटस्टैंडिंग। हेलीकॉप्टर लग रहा हेलीकॉप्टर लग रहा है, सच में हेलीकॉप्टर लग रहा है, और ये जमीनी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं कि जमीन पे उड़ेगा। है, जमीन पे उड़ेगा। जमीन पे उड़ेगा यार सर वाकई। ये क्या लगता है आपको, इंडिया के अंदर इसकी क्या प्राइस होगी? यार जिस तरह आप इसके फीचर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अंदर एसी भी है, इलेक्ट्रिक भी है, तो ये होगा तकरीबन 50 लाख का। अबे यार, 50 लाख का इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर, क्योंकि जिस तरह का इसको मैन्युफैक्चर किया गया और इस तरह चीज की डिमांड बढ़ जाती है ना कि अजीबो गरीब चीज बना देना, रक्षा और उसमें एसी भी और इलेक्ट्रिक भी और इतना खूबसूरत भी हो, एक हेलीकॉप्टर है यार, मिनी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से तो इतना होगा यार इसका। जो सर, अगर आपने 50 लाख इंडिया में बताया तो पाकिस्तान में अगर वो रक्षा आया था तो 1.5 करोड़ में चला 1.5 करोड़ में चला जाएगा यार, 50 लाख ना करें तो 20 से 25 लाख तो पक्का होगा इंडियन। 20 से 25 लाख। इंडियन पक्का होगा, इतना तो बनता है, इसका डिजर्व करता है ये रक्षा। नो डाउट सर, डिजर्व करता है, पर इंडिया में इतने का नहीं मिल रहा। इतने का नहीं मिल रहा, तो क्या कहूँ यार मैं, मतलब उसकी ब्यूटी देखता हूँ, उसके फीचर देखता हूँ, तो फिर कह सकते हैं 15 लाख होगा। 15 लाख? 15 लाख भी बहुत ज्यादा है। यार फिर, यार एक तो इंडिया करता है ऐसे ही है, मतलब चीजें बड़ी बनाते हैं, नजर इस तरह आता है कि यार ये करोड़ों में होगी, और जब प्राइस पे आते हैं तो फिर वहां पे आपको सर सरप्राइज। आप अपना दिल में हाथ रखें, मैं आपको प्राइस बताने जा रहा हूँ। बताएं, आप बताएं, इसका मैं ready प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख है। हूं। 3 लाख? जी। 3 लाख में एसी भी, इलेक्ट्रिक भी और इस तरह हेलीकॉप्टर लाइक रक्षा? जी। यार कमाल है यार, आउटस्टैंडिंग। इंडिया की अगर गाड़ियों की हम बात करते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी गाड़ियां होती है, 4x4। नंबर 4 इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपको पता है मर्सिडीज ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है वहां पे। आप टेस्ला देख कंपनी ले, है ये। टेस्ला ने उन इंडिया की शराइत पर इंडिया में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लॉस कंपनी का है। क्योंकि जितना भी आप देख लें, कितनी भी बड़ी मार्केट्स देख लें, आपको 1 अरब 30 करोड़ की आबादी नहीं मिलेगी। इंडिया इज द नंबर 1 इन पॉपुलेशन, और वहां पर आपको एक ऑडियंस मिलती है जो अफोर्ड करती है। फिर उसके बाद आप देख लें कि आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं। अच्छा, आपको एक और चीज मजे की बात बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो है वो सबसे बेस्ट है। बाइक्स बनाने में सबसे पहले नंबर पर आती है इंडिया, सबसे ज्यादा बाइक्स बनाने में। एग्जैक्टली exactly, अब आप खुद देख लें, इसी चीज से पता चलता है कि इंडिया जो है वो कितना आगे चला गया है। आप ओला इलेक्ट्रिक्स की मैं बात करी थी, ओला इलेक्ट्रिक्स इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स जो कि बाइक्स और स्कूटीज बनाता है, और उसकी बाइक्स और स्कूटीज वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड है। तो आप सोच लें कि फिर मतलब वी आर स्पीचलेस कि वो लोग कर क्या रहे हैं, मतलब यू नो। इसी बरक्स अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसी चीजें हमें ना, कि वह बाहर की इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है। इस पर क्या रीजन है मैम, क्यों बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? कि ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज से तकरीबन 4 साल पहले ना मैं एक इंटरव्यू करने गई थी एक कंपनी का, बाइक्स की कंपनी थी वो, और बड़ी अच्छी कंपनी थी पाकिस्तान की, जेमको नाम था उसका। और जेमको कंपनी के सीईओ से मैं खुद मिली थी, ऑनर से मैं खुद मिली थी, मैंने उनसे बात की थी, और उनकी बाइक्स बड़ी अच्छी भी थी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं थी बट पाकिस्तान के लिहाज से देवर गुड, और वो काफी अच्छी ब्रांडिंग भी थी उनकी। बट क्या हुआ कि यार उन लोगों को लॉस हो गया, वो अब वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ठीक है, मतलब उन लोगों की बाइक्स बंद हो चुकी हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि यूनाइटेड की बात करें, हम लोगों ने एक गाड़ी लॉन्च की थी यूनाइटेड ब्रावो के नाम से। अब उसका कहाँ नाम है यार, वो फ्लॉप हो नजर ही गई। नहीं। वो फ्लॉप हो गई। अब आप ये रोड प्रिंस और ये सारा कुछ जो है ना, ये चाइना का माल चाइना है। का है, हमारा ये अपना पाकिस्तान बाइक्स में का भी कुछ भी ब्रांड नहीं नहीं है है, कोई। कुछ भी नहीं है। आप खुद देखें कि मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप काउंटिंग कर लें, आपसे काउंटिंग नहीं होगी बाइक्स की, लेकिन इसमें से एक भी मेड इन मेड पाकिस्तान इन नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। कोई एक ब्रांड, मुझे बचपन में लगता था तो होंडा सुई से हमारा है। सुई से लेके हम हर चीज मेड इन चाइना यूज करते हैं, तो कि कब हमारा मुल्क तरक्की करेगा इसे? जब हम लोग चाइना पे या किसी और पर रिलाय, मतलब आप देखें ना कि एक इंसान है, ठीक है, उसके पैर नहीं है, वो बैसाखियों पे चलता है सहारे, उसके पास बैसाखी नहीं, वो चल नहीं सकता। हम लोगों ने बैसाखियां बना लिया है, कभी आईएमएफ को, कभी चाइना को, कभी किसी को, कभी किसी को। जब तक हम लोग खुद अपने पैरों पे भार नहीं ना डालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई। हम, एक बच्चा है, वो जब तक क्रॉलिंग करता रहेगा वो कैसे बड़ा होगा?
उसको चलना पड़ेगा, अपने कदमों पे वजन डालना पड़ेगा। जब से नरेंद्र मोदी ने इंडिया की हुकूमत संभाली तब से उसने मेड इन इंडिया पर ज्यादा तवज्जो दिया, जिसकी वजह से आज देखिए इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें, फोर्थ, नॉट जस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी का मतलब यह है कि 90% मेडिसिन इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया इज द डायमंड इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सूरत की आप बात करें तो सूरत जो है डायमंड हब है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा डायमंड माइनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद उसको भी छोड़ दें आप, इंडिया इज द आईटी आईटी हब बन चुका है। ठीक है, आईटी एक्सपोर्टर बन चुका है। उसको भी आप छोड़ दें, आप कितनी चीजों को छोड़ेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग स्पेस एजेंसीज। ठीक है, इसरो की आप बात करें, चांद पर पहुंच गए, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स 2028 से बना लिए हैं। 2030 तक मैम यूएसए का रॉकेट इंडिया से जाएगा। आपको पता है कि मतलब एग्जैक्टली अब आप उसको भी छोड़ दें, आपको पता है कि यूएस के एक बैंक की तरफ से एक सर्वे किया गया और एक प्रिडिक्शन की गई कि 2070 तक इंडिया विल बीट यूएस इकोनॉमी। और अब जो सर्वे, ये तो 6 महीने पहले का सर्वे, जो अब सर्वे आ रहे हो कह रहे 2070 तक का वेट ही नहीं करेगा इंडिया। 2030 तक तो जापान को बीट कर मतलब फिर हम लोग तो, वो क्या कहते हैं, बस हमारा तो प्रोग्राम जो है वो खत्म है। प्रोग्राम बढ़ जाता तो यही है, मतलब हम लोग तो हैरान, अकल हैरान कर दी है इंडिया ने। बट अब इंडिया से जितनी बड़ी खबर आ जाए, इंडिया का है ना, सूरज पे बैठे हुए हम लोग, तो हम लोग मान जाएंगे। जितना इंडिया ने हम लोगों को प्रिपेयर कर दिया है, हमारे माइंड्स को प्रिपेयर कर दिया है, अब इंडिया कूड़ भी मारेगा ना तो हम मान जाएंगे, यकीन करो। ऐसे ही है। चले मैम, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहिए? कीप डूइंग इट, कीप अप द गुड वर्क, यू आर डूइंग ग्रेट। सर क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में? ये देखिए सामने हमारे एक रक्षा पड़े हुए हैं। ये ज्यादा से ज्यादा ये 12 मॉडल है। 12 मॉडल है और ये आपको 5 लाख 5-6 लाख का मिलेगा इस तरह का रक्षा, और इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यार इंडिया का कह सकते हैं कि वो ऐसी चीजें दे सकते हैं अपनी पब्लिक को, मतलब जिस तरह कह सकते हैं सस्ती और अच्छी मैन्युफैक्चर चीजें वो इंडिया दे सकता है। इस पे अब मैं क्या बोलूं, इंडिया मतलब अनबिलीवेबल है हर चीज में, और खास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो वो छाया हुआ है। एग्जैक्टली सर, देखिए मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया इस टाइम दुनिया की 4th लार्जेस्ट वो बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में गाड़ियों की। बाइक्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया दुनिया की नंबर 1 बाइक है, सबसे नंबर 1 कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा बाइक और सबसे अच्छी बाइक्स बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही यार, इंडिया में आपने देखो टेस्ला जैसी कंपनियां इंडिया में जाके काम कर रही है, Mercedes भी आ गई। सीरीज भी आ गई है। अगर आईफोन पर इस साइड पे चले जाए तो आईफोन पे भी अब मेड इन इंडिया आईफोन हो रहा है। तो यार क्या कहूँ कि इंडिया मतलब वो उन्होंने मनवाया अपना लोहा, पूरी दुनिया में इंडिया ने मनवाया है कि यार कि हम कर सकते हैं और वो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एबिलिटी इंडियन के अंदर है कि पूरी दुनिया में अब इंडिया की डिमांड बढ़ चुकी है, हर जगह पे मेड इन इंडिया की डिमांड है, और खासतौर पे इंडिया में तो ईच एंड एवरीथिंग मेड इन इंडिया यूज होता है। एग्जैक्टली सर, पाकिस्तान कब अपना मेड इन पाकिस्तान की हमें देखने को मिले, चलाने को मिले? सर क्या क्या हम जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं आज तक, एक भी बाइक, इधर इतनी हजारों बाइक खड़ी हैं, एक भी बाइक मेड इन पाकिस्तान दिखाएं? यार ये आप कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ मजाक किया है कि पाकिस्तान ऐसा कब करेगा या क्यों, ये ऐसी चीजें हैं। यार पाकिस्तान का कंपैरिजन भी नहीं बनता पहली बात इंडिया के साथ, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे हैं इस तरह हम कर नहीं रहे। हमारे अंदर एक आदत पड़ चुकी है कि बनी बनाई चीज चाहिए, चाहे जितने भी हो। ठीक है, सर ये भी कह सकते हैं इंडिया की जो पब्लिक है अपने मुल्क के साथ लॉयल है। अगर हमारी पब्लिक की बात करें, देखिए हमारी पब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारी पब्लिक तो इधर 5,000 के लिए अपना वोट भेज देती है। बिल्कुल ऐसे यार, अभी इलेक्शन सर पे है, आपको पता है परसों इलेक्शन है, और अभी इन्होंने 4-5 रुपए बिजली का यूनिट महंगा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अवाम भी, मैं कह सकता हूँ कि सीधी नहीं है। ठीक है, अवाम Uneducated। अनएजुकेटेड है, मसले अवाम के साथ भी, और गवर्नमेंट तो मैं वही मिलती है। आपको पता है कि मैं आप यहाँ पे क्या बताऊं, फिर आगे वही आ जाता है। के बाद वही आ जाती है कि हम भी नहीं डिजर्व करते और गवर्नमेंट भी ऐसी हमें मिली हुई है। एग्जैक्टली ऐसे। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट पे ये देना चाहूंगा कि इंडियन को मैं कांग्रेचुलेट कहना चाहूंगा कि आपको इस तरह की गवर्नमेंट मिली, इस तरह की पब्लिक आपको मिली, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मिली है। यार आप लोग डिजर्व करते हो ये चीजें, एंजॉय करो। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।